हरिओम। सभी दर्शकों को जय श्री श्याम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं दर्शकों आप कुशलमय होंगे, आनंदमय होंगे, स्वस्थ होंगे। दर्शकों, आज एक दृष्टांत के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है, जो कि व्यक्ति को अहंकार से दूर करने वाला है और व्यक्ति को अहंकार से दूर करके एक सरलता और सहजता की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि जब कोई हमारे घर या किसी के घर भी कोई याचक आता है, चाहे वो किसी भी रूप में है, हम उसको अनेक प्रकार से यातनाएं देते हैं और अभिमान वाला व्यक्ति तो उससे काफ़ी सवाल करता है, अनेक प्रकार से उसको परिताड़ित करता है। और यदि हमारे पास कोई याचक कुछ देर के लिए ठहरने के लिए आ जाता है तो हम उसे ठहरने नहीं देते। व्यक्ति को अपने महल, कोठी, बंगलों आदि का अहंकार हो जाता है, जिसके कारण वो उस याचक को उसी समय अपने घर से निकाल देता है। क्योंकि अहंकार अनेक प्रकार से होता। किसी को अपने मकान, कोठियों, बंगलों का हो जाता है, किसी को धन का हो जाता है और किसी को बल का हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर अभिमान हो जाता है, वो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता। और यदि सत्य समझें तो यह एक मूर्खता की निशानी है, एक मूर्खता की पहचान है। जब व्यक्ति किसी भी चीज का अहंकार करता, विद्या का करता या किसी भी बल का है, धन का है, तो वो व्यक्ति कभी समझ भी नहीं पाता। तो मुख्य दृष्टांत तो यही है कि जब कोई हमारे घर कोई याचक मांगने वाला आ जाता है या एक दो दिन ठहरने के लिए आ जाता है या कोई राहीगर होता है, तो हम केवल एक अपने मन में यही सोच लेते हैं कि यह तो कोई ठग है। तो यह हमारी सोच पर डिपेंड करता है। एक ऐसा ही दृष्टांत है आज जो व्यक्ति को अहंकार से दूर करने वाला है। जिस छत के नीचे लोग रहते हैं उसे लोग अपना घर कहते हैं। अपने रहने के लिए कोई विशाल भवन बनाता है तो कोई महल का निर्माण करवाता है। क्या वह व्यक्ति उस महल में सदैव स्थायी रूप से रहेगा? उस भवन या महल को वह एक न एक दिन छोड़कर चला जाएगा। तब उस भवन का कोई दूसरा मालिक होगा, फिर उसके जाने के बाद कोई तीसरा मालिक होगा। ऐसे ही एक प्रसंग का दृष्टांत है। अमेरिका के एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के अधिकारी का भवन था। दरवाजे पर हाथ में राइफल लिए एक गेट कीपर खड़ा था। तभी एक फकीर उधर से गुजरा। उसकी नजर ऊंचे संगमरमर के से बने भवन पर पड़ी। वह ठिठक कर रुक गया और गेट कीपर से जाकर बोले, महाशय, इस सराय में क्या मैं एक रात के लिए ठहर सकता हूँ?
गेट कीपर फकीर की बात सुनकर कुछ कड़वे स्वर में बोला, बाबा यह सराय नहीं है, हमारे साहब का महल है। गेट कीपर की बात सुनकर फकीर हंसा। महल? कैसा महल? किसका महल? जहां तक मुझे याद है कि यह एक सराय है जहां दूर दराज से आने वाले मुसाफिर आकर रात बिताते हैं और चले जाते हैं। गेट कीपर फकीर की बातों पर गुस्सा हो गया और फकीर उस भवन को महल मानने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह दोनों के बीच में तकरार बढ़ गई और आवाज अधिकारी तक पहुंच गई। वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आया और पूछने लगा, फकीर बाबा क्या बात है? फकीर ने एक नजर अधिकारी को देखा तथा बोला, बेटे यह ऊंचा मकान जिसमें तुम निकल कर आए हो, यह मुसाफिरों की सराय है ना? और यह बंदूक वाला गेट कीपर से कहता है कि मेरे साहब का महल है। तब अधिकारी ने कहा, हाँ बाबा, बंदूक वाला सही कहता है, यह मेरा महल है। गलत, सरासर गलत। फकीर बोला, यह महल नहीं सराय है, क्योंकि बहुत दिन पहले जब मैं आया था तो इसमें कोई दूसरा रहता था। अधिकारी ने कहा, वह मेरे पिताजी थे। फकीर पुनः बोला, उसके पहले आया था तो उस समय कोई तीसरा रहता था। अधिकारी ने कहा, वह मेरे दादाजी थे। तब फकीर ने कहा, बेटे जहां रहने वाला हमेशा बदलते रहते हैं वह सराय ही होती है। यह सुनते ही अधिकारी को फकीर की बातों का अर्थ समझ में आ गया। वह फकीर के पैरों पर गिर पड़ा और विनयपूर्वक बोला, आपकी बात सत्य है, यह महल नहीं सराय है। बाबा आप एक नहीं, जितने दिन रहना चाहते हो रह सकते हो। अपने अधिकारी की बात सुनकर गेट कीपर पर हवाक रह गया, जबकि फकीर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसा ही एक पौराणिक उदाहरण मिलता है। एक बार देवराज इंद्र ने अमरावती इंद्रपुरी में बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण करवाया। जब भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, उसकी बलि प्रकार से सजावट आदि हो गई। तब एक दिन उन्होंने नारायण कीर्तन करते हुए जा रहे थे। नारद जी को मार्ग में रोककर कहा, देवऋषि मैंने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया है, कृपा करके मेरे महल को चलकर देखें और बताइए कि कैसा बना है। पहले तो नारद जी मन ही मन मुस्कुराए, फिर प्रत्यक्ष में बोले, हे देवराज मुझे महलों की परख आदि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं रमता जोगी बहता पानी हूँ। मेरा अपना तो कोई महल है नहीं। मुझे क्या पता कि अच्छा या सुंदर महल कैसा होता है और खराब महल कैसा होता है। हाँ, पृथ्वी लोक पर एक ऋषि रहते हैं जो कई हजार वर्षों तक पृथ्वी लोक में निवास कर रहे हैं। आप उसके पास जाइए, वे अवश्य बताएंगे। उनका नाम लोमस ऋषि है।
देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उसी क्षण लोमस ऋषि के पास गए और प्रणाम करके एक ओर खड़े हो गए। ऋषि ध्यान मगन थे। देवराज इंद्र उनकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा करते हुए इधर उधर देखने लगे, किंतु उन्हें लोमस ऋषि का महल तो क्या एक कुटिया भी न दिखाई दी। जब ऋषि ने आंखें खोली तब देवराज इंद्र ने पुनः प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, आपने अपने रहने के लिए कोई घर नहीं बनवाया। घर रहने के लिए कहकर ऋषि हंसे। लोमस ऋषि ने कहा, इंद्रदेव, यह शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसका क्या भरोसा कब यह शरीर छूट जाए, तो वह बनाया हुआ घर यही रह जाएगा। जब वह घर साथ नहीं जाएगा तो क्यों बनाए। तब आश्चर्यचकित होकर इंद्र ने कहा, ऋषिराज, मैंने तो सुना आपकी आयु कई हजार वर्ष है। हाँ, आपने सही सुना है इंद्रदेव, मेरी आयु बहुत लंबी है। मनुष्यों का 100 वर्ष, देवताओं का एक दिन होता है। इसके हिसाब से देवताओं की आयु 100 वर्ष मानी गई है। देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद इंद्र बदल जाते हैं। 100 इंद्र के बदलने पर ब्रह्मा का एक रात दिन पूरा होता है और इस हिसाब से ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु मानी गई है। जब एक ब्रह्मा बदलते हैं तब मेरे शरीर का एक लोम, रोए, बाल टूटता है। मेरे शरीर के जब सारे रोम टूट जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी मैंने एक कुटिया, झोपड़ी भी नहीं बनाई, क्योंकि जानता हूं कि मुझे भी मरना है। फिर झोपड़ी या महल बनाने में समय क्यों बर्बाद करूं। लोमस ऋषि की बातें सुनकर इंद्र को ज्ञान हो गया और वे बिना कुछ कहे इंद्रपुरी वापस लौट गए। इस प्रकार से यह महल नहीं है जिसमें हम रहते हैं, यह एक सराय है। हम तो केवल एक पहरेदार हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी याचक, अतिथि कोई भी आए, उसका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अहंकार ना करें। दर्शकों, इस दृष्टांत से आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दर्शकों, आशा करते हैं दृष्टांत आपको अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरि ओम।